तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है भाई दोस्त। जी। चैप्टर 4 चल रहा है, हम पेज नंबर 118 पे हैं, नहीं 119 पे, हम्म 119 पे। हम्म और हमारा हम्म इसमें टॉपिक चल रहा था क्वालिटी, जो कि आज पूरा होगा, इसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हम्म तो पेज नंबर 119 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द फॉलोइंग फ्रॉम Aristotle is true to nature, although he attached but one signification to it. हम्म आगे जो स्टेटमेंट कहेंगे इसके बारे में कह रहे हैं कि ये एरिस्टोटल के हिसाब से सही है, नेचर के बारे में जो हम्म एरिस्टोटल ने कहा। यद्यपि हम्म कह रहे हैं अटैच बट वन सिग्निफिकेशन टू इट, इसका एक हम्म महत्व है। आई फाइंड मोर देन वन मीनिंग इन ए वीक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ही ऑब्जर्व। हम्म उन्होंने ये कहा था हम्म कि मैंने कुछ और पाया, एक मतलब और पाया और समझा वीक और स्ट्रॉन्ग हेयर का, एरिस्टोटल साहब ने कहा। स्टैंटन हम्म कह रही हैं कि ही ऑब्जर्व्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वीक हम्म हेयर्स बिटोकन्स फियर एंड स्ट्रॉन्ग हेयर करेज। वेरी गुड। हम्म एरिस्टोटल साहब ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जिसके बाल कमजोर होते हैं हम्म वो ये जताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो बंदा डरपोक है, जिसके हेयर हम्म वीक है, हम्म और जिसके हेयर स्ट्रॉन्ग है वो करेज है। कई बार हम हम्म। थिक हेयर्स को लेकर के मजबूत है डिफाइंड ले लेते हैं। हाँ जी। वैसे तो डिफाइंड आदमी भी करेज ही होगा। इसलिए इसलिए तो जुड़ेगी बात। हम्म डिफाइंड बंदा वही हो सकता है जो करेजियस हो, बिल्कुल टिमिड बंदा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसलिए हम्म, एरिस्टोटल साहब ने ये पाया। कह रहे हैं दिस अभी आप ऑब्जर्वेशन है भैया, सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। कह रहे हैं दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू मैन बट टू बीस्ट्स। और गजब की बात यह है कि ये ऑब्जर्वेशन केवल इंसान पे ही लागू नहीं होता, ये जानवरों हम्म पे भी होता है। जिस जानवर के बहुत मोटे बाल होते हैं, इसका मतलब वो हम्म, करेजियस होता है। जंगली बिल्कुल। सुअर ले लो, हम्म पोर्क्यूपाइन ले लो। पोर्क्यूपाइन हम्म। एक जानवर होता है, वो शेर भी डरता है उससे। अच्छे जी। सीही, सीही हम्म बोलते हैं उसे, सीही। उसके बाल इतने खतरनाक है अमित हम्म कि मतलब शेर भी पीछे, मतलब चीता शेर उसे छेड़ते नहीं है बालों की वजह से। हम्म द मोस्ट फियरफुल ऑफ बीस्ट्स आर द डियर, द हेयर एंड द हम्म sheep, and the hair of these is weaker than the other beasts। देखो हम्म कितना बढ़िया प्रूफ हम्म दिया। सबसे ज्यादा हम्म डरपोक हिरन होता है, खरगोश हम्म होता है, भेड़ होती हम्म, है, और इनके बाल बिल्कुल। जो है ये वीक होते हैं दूसरे हम्म जानवरों से। द लॉयन हम्म एंड द वाइल्ड बोयर ऑन द हम्म contrary are the most courageous, which property हम्म is conspicuous in their extremely strong hairs। हेयर, हम्म जो लोयन है, जो बियर है, उनके दूसरी तरफ मजबूत, हम्म वो करेजियस होते हैं। और ये प्रॉपर्टी उनके अंतर्गत उनमें जो आई हुई है, वो उससे पता चलता है कि उनके अंदर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हेयर्स भी होते हैं। हम्म द सेम आल्सो बी द सेम आल्सो मे बी रिमार्क्ड ऑफ बर्ड्स। ये हम्म चिड़ियों में भी हम्म आप देख सकते हो ये बात। In general, हम्म those among them which have coarse feathers are courageous, हम्म and those that have soft and weak feathers are fearful। हम्म आपने कभी वो देखा गिद्ध, हम्म, गिद्ध जो मांस खाते हैं, मरे हुए जानवरों पे, जो बहुत बड़ा सा हाँ, पक्षी वो होता है। गिद्ध बिल्कुल। आजकल दिखाई नहीं देते, पता नहीं आपने देखे नहीं। हम्म गिद्ध होता था, जटायु जिसे बोलते हैं वैसे तो। हम्म उसके भाई बहुत ही मजबूत पंख होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत। हम्म
बहुत ही ज़्यादा वो करेजियस भी है, बहुत ऊँचा उड़ता भी हुँ, है। अब तो हुँ, गिद्ध दिखाई देने बंद हो गए हैं इधर तो ख़ैर। हुँ, और उनके कोर्स फीदर्स और होते हैं इसलिए करेजियस होते हैं। बाज को ले हुँ, लो, बाज को भी करेजियस माना जाता है उसके बाल, बशर्ते कोई वो हो, चिड़िया हो। बता रहे एग्जाम्पल हुँ, क्विल्स एंड गेम कोक्स फॉर एग्जाम्पल। हुँ, गेम कोक्स कोई क्विल्स तो होती है हुँ, बहुत गौरैया चिड़िया शायद। हुँ, हुँ, तो देखना पड़ेगा क्विल्स क्या है ये, पंख तो नहीं है। देख रहा हूँ। एंड गेम कॉक्स फॉर एग्जाम्पल। हाँ, नहीं क्विल्स ना कोई छोटी चिड़िया होती है, और गेम कॉक्स होता है जो ये लड़ने वाले जो मुर्गे होते हैं शायद। हुँ, दिस में बी इजिली अप्लाइड टू मैन, और यही बात आसानी से आप इंसान के ऊपर भी लागू कर सकते हो, जिस इंसान के बाल कैड़े, कोर्स, दाढ़ी वगैरह बाल वाल, तो वो जो है करेजियस होता है, वो टिमिड हुँ, नहीं होता दोस्त। और इंटेलिजेंसी उतनी ही कम होती है फिर उसमें। वो होगी बिल्कुल। हाँ, निकला क्वेल्स, QUAILS। हिंदी में भी उसने वही लिख के भेज दिया रे, क्विल्स और गेम को। अच्छा चलो खैर, तो ये क्वेल्स और एक गेम कॉक्स इसका एग्जाम्पल है, और ये इंसानों पे भी ऐसे लागू होता है दोस्त। अगर हम देखें किसी इंसान के बाल कोर्स हैं, खुद मजबूत से हुँ, हैं, तो हम देख लें कि ये करेजियस होगा, लेकिन इंटेलिजेंस कम होगा। हुँ, आगे नया टॉपिक एक हमारा स्टार्ट होता है भैया, कह रहे हो कुछ? बस 1 सेकंड रुकना भैया, 1 मिनट में देख लूँ ज़रा वो गेम कॉक्स। जी जी, ये तो बहुत अच्छी सी हमें पकड़ हो जाएगी, जो इस इंसान बहुत हल्के बाल होते हैं किसी किसी इंसान के। हमारा एक हुँ, बैचमेट रहा है, मोहसिन अहमद बेग, हुँ, फैजाबाद का था भाई। बिल्कुल सिल्की हेयर्स थे और सुपर ब्रेन था भाई बंदा। हुँ। और स्किन एकदम सॉफ्ट ये मलाईदार सी थी। फाइन हेयर जो है, हाँ वो यही डिनोट करेंगे। हाँ और मुझे तो एक बात और समझ आ रही है हाँ। कि जो थिक हेयर हैं ये इमोशनली लोग होंगे और ये प्रैक्टिकली होंगे। इंटेलिजेंस और कम इंटेलिजेंस को ले लो। अब जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो प्रैक्टिकली ऐसे कह सकते हो आप कि वो जानता है कहाँ क्या डिसीजन लेना है। हाँ। और जो कोर्स हेयर वाला है, मोटे हेयर वाला, वो होता है थोड़ा सा लैक इंटेलेक्ट, तो वो इमोशन हावी रहते हैं उसके। तो हुँ, इमोशनल डिसीजन लेगा जिसका इंटेलेक्ट थोड़ा सा कम होगा। हुँ, और इंटेलेक्ट जिसका होगा वो डिसीजन लेगा प्रोपोर्शनेटली, इसलिए उसे कह देंगे प्रैक्टिकल बंदा भी है। हुँ, बल्कि प्रैक्टिकल ना कह के उसे कहिएगा बैलेंस है वो, हाँ। है ना? एक लेकिन ये बहुत हाँ अच्छी जी। बात आपने बता दी। इसको हम कोर्स और थिन हेयर्स को तो लेंगे, इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट एक बात। इंटेलिजेंट बंदे का सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, हुँ, और इमोशनल बंदे का मिड ब्रेन स्ट्रांग होता हुँ, है हुँ, जी। और जिसका तीन ब्रेन है ना, ओल्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, न्यू ब्रेन। तो न्यू ब्रेन रिप्रेजेंट टू इंटेलिजेंसी, मिड ब्रेन हुँ, रिप्रेजेंट टू इमोशनल हुँ, स्पेयर, और बेसिक ब्रेन है लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए, रिफ्लेक्स के लिए। हुँ, तो अगर आप थिक हेयर्स की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मिड हुँ, ब्रेन है वो डोमिनेटिंग कर रहा होगा बॉडी को, वो मजबूत होगा। हुँ, और अगर वो मजबूत है तो फोर ब्रेन वीक होगा। हुँ, कंप्रोमाइज करते हैं एक दूसरे के साथ ही। हुँ, तो अब जाहिर सी बात है कि वो इमोशनल ब्रेन उसका स्ट्रोंग होगा, इसलिए आप कह रहे हो कि ये इमोशनल होंगे, ये हुँ, इम्पल्सिव होंगे, ये कदम उठाने के बाद सोचेंगे, हुँ, और थिन हेयर वाला पहले सोचेगा बाद में कदम उठाएगा। हुँ, तो उस तरह से आप बिल्कुल कह सकते हो ये इमोशनल हैं, और वो बैलेंस है या प्रैक्टिकल है, या बैलेंस हुँ, कहेंगे। प्रैक्टिकल को हम नेगेटिव भी ले जाते हैं कई बार। बिल्कुल। प्रैक्टिकल को हम कई बार ऐसे ले जाते हैं कि काम अपना बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में का हुँ, मतलब है तुम भी खाओ और मुझे भी हुँ, खिलाओ।
मैं हम्म। अपना हिस्सा ले लेता हूँ, तुम अपना हिस्सा ले लो, ये भी प्रैक्टिकल है। हम्म। और इमोशनल ये होता है कि या तो मैं आपका भी हिस्सा खा जाऊंगा या अपना भी आपको दान कर दूंगा। हम्म। तो इसलिए आप बहुत सही पकड़े, जो कोर्स हेयर वाले हम्म। हैं ये इमोशनल होते हैं। और ये अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी ड्रिंक करके जो ये कर देते हैं कि ले भाई तेरा हो गया सब कुछ, ये हो गया, हम्म। हो गया। बल्कि मैं तो एक दिन पहले भी आपसे बात करा था, हम्म। जो इमोशनल लोग होते हैं इनको ड्रिंक भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी हैबिट इनकी, चाहे ड्रिंक की हो, चाहे तंबाकू की हो, चाहे बीड़ी सिगरेट की हो, कोई भी हैबिट इमोशनल ब्रेन हम्म। वाले को ज्यादा चिपकती है हम्म। इंटेलेक्चुअल ब्रेन से ज्यादा। अगर उसको हैबिट देखो पड़ सर, गई ड्रिंक करने की, जो इमोशनल प्रवृत्ति का आदमी है। मेरे को सिर्फ मैं सिर्फ एक डिस्कशन ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ हाँ, कि जैसे ब्रिजेश भैया हैं, हाँ, उनके फाइन हेयर है, हाँ। ठीक है, और उधर बॉस के आ जाओ, थोड़े से कोर्स है। कोर्स हैं, हम्म। थोड़े से थिक हैं। तो हाँ। बॉस ज्यादा इमोशनली हमारे हैं। बॉस इमोशनली ज्यादा है, हाँ। वो डिफाइंड, वो इमोशनल है और और बॉस ब्रजेश भाई प्रैक्टिकल है। मोर प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो मेरे को एक थोड़ी प्रोसेस इधर से आ रही थी कि मैंने कहा कि हेयर उधर भी थिक है और बॉस इमोशनली भी है और डिफाइंड भी है, हाँ, करेजियस भी है। हाँ। और ब्रिजेश भैया करेजियस नहीं है बिल्कुल भी, ना। वो बहुत ले, जल्दी back- लेकिन इंटेलेक्चुअल ऐसा कि काम अपने करेगा, अपने मन का ही। हाँ, 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 वो उसको तुम वो कर सकते हो, मोल्ड। बोल्ड कर सकते हो, समझा सकते हो, रख सकते हो बात हाँ, को उनके सामने। इमोशनल तो आदमी को आप समझा सकते हो, प्रैक्टिकल ने जो डिसीजन ले लिया वो हाँ, मजबूत वो रहता ले है ली। उसका। हम्म। बहुत अच्छा टॉपिक देखो भैया, पूरा हुआ है जी। क्विल्स मत होता है, ये खासकर बड़े और मजबूत पंख होते हैं, जिसे कौन? पुराने समय में कलम की तरह लिखा जाता था। कौन? क्विल्स? पेन, हाँ जी, हाँ जी, क्विल्स का मतलब। क्विल्स, हाँ। पंख है वो। और हाँ जी, गेम कॉक्स वो हैं जो लड़ाई के लिए पाले गए मुर्गे होते हैं, हाँ, फाइटिंग रोस्टर्स। हाँ, पुराने समय में कई जगह पर कुक फाइटिंग यानी मुर्गों की लड़ाई होती थी। ऐसे मजबूत, आक्रामक और खास नस्ल के मुर्गों को गेम कॉक कहा जाता है। हाँ। हम्म। उसका भाव आ तो रहा था, गेम कोक, कोक माने मुर्गा, गेम माने गेम करते हैं ना, इनसे लड़ाने का ही गेम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो बहुत अच्छा है। आज टॉपिक ये पूरा हुआ, क्वालिटी फॉर्म जो है आगे करेंगे टॉपिक शुरू। हम्म। और बहुत ही आनंद है भाई। राम राम भाई। बहुत। राम राम भैया, राम राम।